हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में प्रैक्टिस सेट 6.3 देखने वाले हैं। सो प्रैक्टिस सेट 6.1 में हमने मीडियन निकालना देखा था, वो 3 मेथड से निकाला जाता था। और प्रैक्टिस सेट 6.2 में हमने मीन निकालना देखा था। और अब हम देखेंगे कि मोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। सो यहाँ पे L की वैल्यू होती है लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास होता है उसका लोअर क्लास लिमिट मीन्स L। और F1 की वैल्यू होती है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है वो। और F0 होता है फ्रीक्वेंसी क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पहले का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है F0। और मॉडल क्लास के बाद का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है F2। ठीक है, और H होता है क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होता है, जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो होता है हमारा मॉडल क्लास। सपोज़ यहाँ पे क्लास दिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये 40 है, तो ये होगा हमारा F1। सो इस क्लास को हम कहेंगे मॉडल क्लास। ठीक है, और ये जो F1 है इसका प्रीसीडिंग का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है F0। और इसका सक्सीडिंग मीन्स बाद में आने वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है F2। ठीक है, सो हमें मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें L की वैल्यू चाहिए होगी F1, F0 और F2, और H की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर ऑन अ मिल्क कलेक्शन सेंटर एंड द कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर। फाइंड द मोड ऑफ द फैट कंटेंट। ठीक है, मोड निकालना है हमें पहला क्लास कंटिन्यूस है या नहीं वो देखना होगा, क्योंकि अगर क्लास कंटिन्यूस ना हो तो हमें फिर से उसे कंटिन्यूस बना के उसे सॉल्व करना होता है, जैसे हमने मीडियन में किया था। इसलिए यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस है या नहीं वो देखना है। 2 से 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। सो यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 80 है, तो ये होगा हमारा F1। और इसका जो क्लास होगा ये होगा हमारा मॉडल क्लास। देन F1 के प्रीसीडिंग जो है उसे हम कहेंगे F0, और F1 के सक्सीडिंग जो है उसे हम कहेंगे F2। और जो L की वैल्यू होगी इस मॉडल क्लास में, जो लोअर क्लास होगा वो L होगा, L की वैल्यू होगी। और जो दोनों क्लास में इंटरवल मीन्स H की वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 - 4, वो होगा हमारा H की वैल्यू, दैट इज़ 1। H इज इक्वल टू 1 होगा, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास लिमिट H इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हमें पता है L की वैल्यू है 4, F1 की वैल्यू है F1 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 80। ओके, और F0 की वैल्यू है जो प्रीसीडिंग टू F1 है वो है 70। और F2 की वैल्यू है F2 इज इक्वल टू 60। और H मीन्स H होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट है 5 - 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोड की वैल्यू। ठीक है, सो मोड इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट L की वैल्यू है 4 प्लस F1 की वैल्यू है 80 माइनस F0 की वैल्यू है 70 डिवाइडेड बाय 80। 2F1 है मीन्स 2 इंटू 80 माइनस F0 की वैल्यू है 70 माइनस F2 है 60। ठीक है, इंटू H की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पे 4 प्लस 80 माइनस 70 10, 8 टू ज़ा 16, सो 160 होगा, माइनस 70 माइनस 60 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, 70 प्लस 60 कितना होगा 130। 160 में से 130 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 30 होगा इंटू 1। सो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 1/3, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। सो यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1 3 3 ज़ा 9,
ठीक है। यहाँ पे 12 3 4 ज़ा 12 होगा, सो 12 माइनस करेंगे 13 में से तो 1 रहेगा, 1 और एक ज़ीरो लेंगे, हम पॉइंट लेंगे, 3 3 ज़ा 9, देन 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 1 बचेगा, सो ज़ीरो लेंगे तो 3 3 ज़ा 9, सो यहाँ पे 4.33 होगा आंसर। ठीक है, सो इसका आंसर होगा द मोड ऑफ द फैट कंटेंट इज़ 4.33। यहाँ पे जो कि मिल्क है तो मिल्क हम लीटर में कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 4.33 लीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड ऑफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे मोड ऑफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का निकालना है। ठीक है, मोड निकालना है। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि क्लास कंटिन्यूस है या नहीं। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, मीन्स यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, कौन सा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, 100, तो यहाँ पे ये होगा हमारा F1, इसका प्रीसीडिंग वन होगा F0 और इसका सक्सीडिंग वन होगा F2। ठीक है, सो जो F1 फ्रीक्वेंसी है उसका जो क्लास होगा ये होगा हमारा मॉडल क्लास, और ये जो 60 होगा वो होगा हमारा लोअर लिमिट, मीन्स L की वैल्यू होगी 60, और यहाँ पे H क्या होगा, अपर लिमिट 80 माइनस 60, 20 होगा हमारा H। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन 2 में हमें L की वैल्यू पता है 60, H की वैल्यू है 20, F1 की वैल्यू है 100, F0 है 70 और F2 है 80। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, सो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है, L है 60 प्लस F1 माइनस F0, F1 है 100 माइनस F0 है 70, सो यहाँ पे 2F1 इंटू F1 कितना है 100 माइनस F0 है 70 माइनस F2 है 80 इंटू H की वैल्यू है 20। ठीक है, सो यहाँ पे 60 प्लस 100 माइनस 70 होगा 30, देन 100 इंटू 200 माइनस 70 माइनस 80 इंटू 20। ठीक है, यहाँ पे 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा तो 80 प्लस 70 150, 200 माइनस 150 यहाँ पे 50 होगा इंटू 20। सो यहाँ पे हम 0 0 कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 30, सो 6 2 ज़ा 12, 60 प्लस 12 कितना होगा 72। सो ये होगा आंसर 72। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दी है, सो यहाँ पे सिर्फ हम यूनिट लिखेंगे 72 यूनिट। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल्स एंड नंबर ऑफ होटल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क। यहाँ पे मिल्क सप्लाई निकालना है। ठीक है, सो मोड निकालना है। सो यहाँ पे 1 to 3 हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि क्लास कंटिन्यूस है या नहीं, तो 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 12, सो यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो देखना है पहले। ठीक है, सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 20 है, नहीं 35 है। ठीक है, ये होगा हमारा F1, तो इसका प्रीसीडिंग वन होगा F0 और सक्सीडिंग वन होगा F2। ठीक है, और ये होगा हमारा मॉडल क्लास, तो इसका जो लोअर लिमिट है वो होगा L की वैल्यू, L मीन्स लोअर लिमिट, और H मीन्स क्लास इंटरवल। 11 माइनस 9 कितना है 2, 11 माइनस 9 2, सो क्लास इंटरवल है हमारा 2। तो यहाँ पे हमें पता है L इज इक्वल टू कितना है 9, H इज इक्वल टू 2, देन F1 इज इक्वल टू 35, F2 इज इक्वल टू 18 और F0 है 20, F0 इज इक्वल टू 20। सो हम मोड निकालेंगे, मोड इज इक्वल टू L कितना है, L की वैल्यू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये है हमारे L मोड का फॉर्मूला। तो L की वैल्यू क्या है 9 प्लस F1 कितना है 35 माइनस F0 कितना है 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 35 माइनस F0 है 20 माइनस F2 कितना है 18 इंटू H की वैल्यू है 2।
ठीक है। तो 9 प्लस 35 माइनस 20 15 होगा। 35 टू 70 माइनस 20 माइनस 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 70 में से 20 माइनस करेंगे तो 50 होगा। 50 में 80 माइनस करेंगे तो होगा 32, ठीक है, इंटू 2। सो यहाँ पे 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 गया तो 2 6 ज़ा 12, ठीक है। यहाँ पे 16 होगा। यहाँ पे 16 9 ज़ा 144 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 16। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। इसे कैलकुलेट करने पे आएगा आंसर यहाँ पे 159 डिवाइडेड बाय 16। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 9.94। ओके, 9.94 कैसे आया? यहाँ पे 16 9 ज़ा 144 होता है, ठीक है। 144 से 159 में से 144 अगर हम डिवाइड करेंगे तो 15 होगा। 15 को अगर हम और एक ज़ीरो फिर हम पॉइंट लेंगे, ठीक है। 16 9 ज़ा फिर से 154 आ जाएगा। तो 144 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 रहेगा। 6 और एक ज़ीरो लेंगे और 16 3 ज़ा 48 होगा। 48 से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे फिर से 12 आ जाएगा। सो फिर 16 7 ज़ा 112 होगा, ठीक है। यहाँ पे 9.937 आएगा। ये 5 से बड़ा है इसलिए हम एक नंबर बढ़ाएंगे। सो यहाँ पे 9.94 आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे मिल्क कहा है तो यहाँ पे 9.94 लीटर्स होगा आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एज ऑफ 200 पेशेंट्स treated in a hospital in a week. Find the mode of the ages of the patient. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि क्लास कंटिन्यूस है या नहीं। यहाँ पे लेस देन 5 मीन्स 0 to 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 to 9 है, यहाँ पे 10 to 14 है और यहाँ पे 15 to 19 है। मीन्स यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि 14 से लेके 15 तक जो बीच के नंबर्स होंगे वो नहीं आ पाएंगे। तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस क्लास को कंटिन्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा, एक क्लास का और एक कंटिन्यूस क्लास का और फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। सो यहाँ पे क्लास दिया है 0 to 4, 5 to 9 और 10 to 14। सो यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है तो हम इसे कंटिन्यूस कैसे बनाते थे? पहले जो लोअर क्लास है उसे 0.5 से घटाकर और जो अपर क्लास है उसे 0.5 से बढ़ाकर, ठीक है। यहाँ पे 0.5 0 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो माइनस 0.5 होगा। तो माइनस में कोई एज नहीं होता, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज एजेस है। तो यहाँ पे हम 0.5 लिखेंगे सिंपली। और यहाँ पे 4 है तो 4 को 0.5 से बढ़ाएंगे तो 4.5 होगा। और यहाँ पे 5 को 0.5 से घटाएंगे तो 4.5 माइनस 9 को अगर 0.5 ऐड करेंगे तो 9.5 होगा। और यहाँ पे 9.5 टू 14.5, यहाँ पे 14.5 टू 19.5, 19.5 टू 24.5, यहाँ पे 24.5 से लेके 29.5, ठीक है। हर यहाँ पे जो लोअर क्लास लिमिट है हमने 0.5 से घटाया और अपर क्लास लिमिट है उसे 0.5 ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे 0.5 सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे 0.5 ऐड किया तो हमें मिला एक कंटिन्यूस क्लास। यहाँ पे देखिए जो अपर क्लास लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास का लोअर क्लास लिमिट है। मीन्स यहाँ पे सभी क्लासेस कंटिन्यूस है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। यहाँ पे 50 इज़ द F1, इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी से हम कहेंगे F0 और इसकी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी से हम कहेंगे F2। और जो क्लास ए है यहाँ पे ये क्लास नहीं रखेंगे, ये क्लास पकड़ेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा मॉडल क्लास। तो ये होगी हमारी L की वैल्यू और क्लास इंटरवल क्या होगा 14.5 माइनस 9.5। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल होगा 5, H की वैल्यू होगी 5। तो हमें वैल्यूज़ मिल गई है। यहाँ पे वैल्यूज़ है F1 इज़ इक्वल टू 50, F0 इज़ इक्वल टू 32, F2 इज़ इक्वल टू 36, L इज़ इक्वल टू 9.5 और H की वैल्यू है H इज़ इक्वल टू, दोनों का क्लास इंटरवल 5 है, ठीक है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है? मोड इज़ इक्वल टू L प्लस
F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पे L का L कितना है 9.5 प्लस F1 कितना है 50 माइनस F0 है 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50 माइनस F0 32 माइनस F2 कितना है 50, F2 36 है इंटू H की वैल्यू है 5। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 9.5 प्लस 50 माइनस 32, तो यहाँ पे 9.5 होगा प्लस 50 माइनस 32 होगा 18 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 200 माइनस 32 माइनस 36 इंटू 5। ओके, सो यहाँ पे 9.5 प्लस यहाँ पे 100 माइनस 32 माइनस 36 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे 68 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 68। अगर हम 100 में से 68 माइनस करेंगे तो इसका आंसर होगा 32 देन इंटू 5। ओके, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। सो यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 69, यहाँ पे 9.5 प्लस 9 5 ज़ा 45 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पे अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 16 इंटू 9.5 होगा 152 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 197 डिवाइडेड बाई 16। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, 16 1 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16, 3 रहेगा, 16 2 ज़ा 32, 32 माइनस करेंगे तो 5 रहेगा, 5 16 पॉइंट लेंगे हम, ठीक है, तो तभी हम एक ज़ीरो ले पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा। सो यहाँ पे 50, 16 3 ज़ा 48 होगा, 48 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा, सो 0, 16 1 ज़ा 16। तो यहाँ पे हमारा आंसर, अगर फिर से हम 16 से डिवाइड करेंगे तो फिर से यहाँ पे 40 आ जाएगा, सो यहाँ पे फिर से 2 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 12.312 आए, या ये 5 से छोटा है इसलिए हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसका आंसर होगा 12.31। सो ये होगा हमारा आंसर। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।